तो प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास नंबर 2 आ चुकी है। हमने आपसे पहले ही कहा था 40 दिन में 40 क्लास और पूरा मैच समाप्त यूपी पुलिस का। ठीक है, ये 40 क्लास देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी। हमने पहले ही आपसे कहा था वर्दी पहना कर रहूँगा, क्योंकि अब सवाल भैया 20 नहीं आने, 35 से ज़्यादा सवाल आपके मैथमेटिक्स में आएंगे। तो समझ लीजिएगा, आपको मेहनत बहुत अधिक करनी है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, क्लास नंबर जो 2 है, आज हम बात करेंगे इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और बड़ी बारीकी से इन टॉपिकों को आपको समझाया जाएगा। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चा। ठीक है कि नहीं? देखो, हम चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, देखो हम नंबर सिस्टम में क्लास नंबर 2 में आज जो 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पहला है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम के नियम। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो है आपका मेन पॉइंट नंबर बार। ठीक है, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीधा सा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे नंबर बार। देखो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक छोटी सी लाइन हम खींच देते हैं, या फिर इसको यहाँ से रफी कर देते हैं। हमने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना, और एक ही पेज पर आपको बारीकी से सारी चीज़ें हम समझाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं, क्योंकि आपके पास 40 दिन है। 40 दिन में आपको वही कराया जाएगा जो आपके बेनिफिट होगा, और आपका वीडियो जो आपका एग्जाम में आएगा, वीडियो में कंप्लीट वही आपको मिलेगा। पहली बात रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करें, हमारे पास पता है हमें नंबर होते हैं हमारे, एक 0 होता है, एक आपका 1 होता है, एक आपका 2 होता है, एक आपका 3 होता है, एक आपका 4 होता है, एक आपका 5 होता है, एक आपका 6 होता है, आपका 7 होता है, आपका 8 होता है, और आपका 9 होता है। और स्पेशल 11 का रूल भी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? चीज़ों को समझ लीजिएगा भाई, टेंशन नहीं लेनी। देखो, 0 का कोई सवाल नहीं बनेगा, 0 को हम किसी में भाग देते इनफाइनाइट आता है, और 1 का पूरा डिवाइड चला जाता है। तो इन दोनों के रूल को पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बातें समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़े आगे तो हम देखेंगे 2, 4 और 8। 8 के बाद अगर मैं यहाँ 16 भी ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 16। ठीक है, ये 4 हैं जो कि एक दूसरे की पावर में कंप्लीटली होते हैं। कैसे? इसको इसकी पावर में लाया जा सकता है, इसको इसकी पावर में लाया जा सकता है भाई। इसका मतलब सब 2 की पावर में होते हैं। तो मैं कहूँ 2, मैं कहूँ 4, मैं कहूँ 8 और मैं कहूँ 16। चीज़ों को समझिएगा बारीकी से। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 4। ठीक है, इसका मतलब आपको लास्ट का 1 नंबर देखना है यहाँ डिवाइड देते समय, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, या लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। ठीक है, लास्ट का 1 देखना है, लास्ट के 2, और लास्ट के यहाँ के 3 देखने हैं, 4। ठीक है, अब चीज़ों को बारीकी से समझे कैसे देखना। अब मैं आपको एक एक लाइन में ख़त्म कराता हुआ चलता हूँ। देखो, अगर कोई नंबर है 5, 7, 4, 6, अगर 2 का लास्ट वाले में डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपको। दूसरा, अगर 4 से डिविजिबल देखना है तो जैसे आपके 2 नंबर में आपको लिख के समझाता हूँ। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा समझ लीजिएगा, टेंशन आपको लेनी नहीं। देखो, लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरे में 4 का भाग जा रहा है। लास्ट में 2 का 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो पूरे में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। बात ही समझ में? कुछ नहीं। 3 देखने हैं, जैसे कोई नंबर लिखा 5, 7, 8, 4, 4, 4। ठीक है, या फिर हमने दूसरा लिया 1, 7, 3, 2, 4, 8। ठीक, अब हमें देखना है 8 का डिवाइड तीनों में जा रहा है कि नहीं, लास्ट वाले। लास्ट के 3 चेक करने। देखो, 8 होता है 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 चेक करने। 8 का भाग दे दीजिए भाई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, नहीं जा रहा, तो पूरे में 8 का डिवाइड नहीं जाएगा। तीनों में दिए 8 3 24, 8 एकम 8, पूरे में डिवाइड चला गया, तो बात आई कि चला जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बेफिक्र रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। 16 की कंडीशन समझ लेते हैं भाई। 16 की कंडीशन ये है कि 2 की पावर 4 है, तो लास्ट के 4 आपको देखने हैं। सपोज कि इस तरीके से आपके पास नंबर है, तो लास्ट के 4 उठा लीजिए। 16 दूनी 32 बचा 4, 16 थी 48, नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। अगर चारों में जाएगा तो चारों में चला जाएगा।
कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 2 4 6 8 2 4 8 और 16 की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि बेटा हमें देखना है 3 का और 9 का। 3 का और 9 का देखिए 3 और 9, ठीक है। यदि लिखा दे रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। एक ही में लिख दिया, रूल 2 हैं, ये अलग अलग 3 के लिए सेम रहेगा। अगर 3 के लिखेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, 9 तो 9 यहाँ, ठीक है। देखो समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 6 9 3 6 4 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपको करना क्या है, 3 से चेक करना, 3 से कट रहा है, 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 4 और 5 3 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। बात है समझ। मैंने कोई दूसरा नंबर लिखा, इसको देखा 5 और 4 9 हो रहा है, ये कट रहा है, 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 14 ये नहीं कट रहा 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम रूल 9 का है। सेम रूल 9 का क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं भाई। सेम रूल 9 का क्या है कि जैसे 8 और 8 2 3 6 9 4 5, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिया। अब यहाँ से इसे काटें तो 4 और 5 9 कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये 9 हो रहा है, ना कट रहा है, 18 16 2 18, ये 9 से कट रहे हैं तीनों, जोड़कर देखो अंकों के योग का मैं साथ ही योग करता चल रहा हूँ, तो 9 से क्या होंगे डिविजिबल। बात है कि नहीं समझ में? 3 का 3 के लिए चलेगा, 9 का 9 के लिए चलेगा, कोई डाउट नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है किसकी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और बात आती है 5 की, ठीक है। अब मुझे मजबूरन एक नेक्स्ट पेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे एक डुप्लीकेट पेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक डुप्लीकेट पेज की मुझे आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे अभी रूल्स पढ़ाने हैं, तो अब घबराइएगा ना, ठीक है। एक डुप्लीकेट पेज आ चुका है, देखिए, ठीक है, खाली पेज, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल सा है, तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ता है भाई, दिल पे ना लीजिएगा, आपको पढ़ा रहा हूँ, बेस्ट पढ़ाऊँगा, बेस्ट कराऊँगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या बचा, 5 7 और आपका 6, ठीक है, और आपका 11, यही तो बचे। पहले समझ लीजिए 5 का सिंपल है भाई, 5 अगर लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं जाएगा। ये सबसे सरल है, 5 और 0 है लास्ट में, तो ठीक है। 7 का कोई रूल नहीं है, ना ही आपसे सवाल पूछेगा, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। 6 का मतलब है 2 और 3। 2 का रूल क्या था कि लास्ट के नंबर में जा रहा हो, 3 का रूल क्या था, तीनों के टोटल में जा रहा हो। अगर दोनों से डिविजिबल है, जैसे कोई संख्या लिख दी हमने, ठीक है, लास्ट 2 से जा रहा है, तो चेक कर लीजिए, 3 से 6 जा रहा है, 9 जा रहा है, 9 जा रहा है, 6 जा रहा है, तो कट जाएगा 6 से, ठीक है कि नहीं? बात है समझ में? अगर ऐसे कोई सवाल आ गया इस तरीके से, तो लास्ट में 2 का ही नहीं जा रहा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ देंगे, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब बात आती है 11 की। अब 11 की जब बात आती है तो हम 11 की कंडीशन को समझेंगे भाई। 11 की कंडीशन को, भाषा को मैं बोलूँ तो आप घबरा जाएंगे। भाषा क्या है, भाषा सुन लीजिए कि एक सम स्थानों विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी कि करे कैसे। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आपको सवाल लिखना है यहाँ छोटा सा, मैं ही लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। जैसे मैंने लिखा 5 6 7 8 9 3 4 6, ठीक है, ये सवाल लिख लें। आपको सिंपल सा रूल बता रहा हूँ 11 का। 11 से अगर ये चेक करना है डिजिबल है या नहीं, तो आपको सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। आपको करना क्या बेटा, एक छोड़ कर एक, 5 के बाद एक छोड़ा 7, 7 के बाद एक छोड़ा 9, 9 के बाद एक छोड़ा 4, 4 के बाद छोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, माइनस लगा देंगे, ठीक है। 6 और 8 14, 14 और 3 आपका कितना 17, 17 और 6
आपका 23। कितना बचा 2। क्या 2 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब पूरे नंबर में 11 का भाग नहीं जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? तो टेंशन आपको नहीं लेनी, घबराना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, टेक्निकल इशू आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे लैपटॉप में, टेक्निकल इशू आ रहा है। थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूँगा खड़े होकर, तो आप थोड़ा सा दिल पे मना लीजिएगा। कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम चेक करेंगे यहाँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। पता चला हम ही नहीं दिख रहे, वीडियो में आके बैठ गए हम दोबारा से। मैंने कैप पहनी हुई है, थोड़ा सा चेहरा क्लियर आए, बाल थोड़े से सुनहरी टाइप के हैं, तो मैंने सोचा कि क्लियर दिखना चाहिए, मेरा फेस भी तो आना चाहिए भाई। आपको पढ़ा रहा हूँ, फेस आना ज़रूरी था। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद हम सीधे पहुँचेंगे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को हम उड़ाते हुए चलेंगे। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, सवाल को पढ़ेंगे, उड़ाते चलेंगे। देखो सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी संख्या 7, 2, 5, x 3, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, देखो 7, 2, 5, x 3 किससे डिविजिबल हो? 9 से। ठीक है, 9 से क्या हो? डिविजिबल हो। देखो अब यहाँ से जोड़ लो, सबको जोड़ लो एक साथ। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17। अब 17 में क्या जोड़ें कि 9 का भाग चला जाए? तो 17 में 1 की जरूरत है भाई। ठीक है नहीं, 1 की जरूरत है, पूरा पूरा 9 का डिवाइड चला जाएगा, एक आंसर आ गया। रूल्स पढ़ लिए, रूल्स समझ लिए, सवाल उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सवाल नेक्स्ट। इस प्रकार के सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा, बेटा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस सवाल को रट लीजिएगा, माइंड में फीड कर लीजिएगा, सर ने जो तरीके से कराया उसको समझ लीजिएगा। इस सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। देखो इसने कहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 y संख्या 72 से विभाजित है तो 4x - 3y का मान होगा। तो यहाँ से देख लो 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 y। ठीक है, 72 से, 72 का मतलब समझते हैं भैया, 72 है तो 8 और 9 की कंडीशन बनेगी। आपको पता है 8 की कंडीशन क्या है कि लास्ट के 3 चेक कीजिए, तो हम लास्ट के 3 को यहाँ से उठा ले रहे हैं भैया, पैसे थोड़े लग रहे हैं उठाने में, उठा देंगे, उठा दिया, डिवाइड देंगे इसमें किसका? 8 का, 8 नाम 72, बचा कितना? 6। अब 6 के पीछे क्या है? 0 से काम बनेगा ना, 0 में जाएगा नहीं 8 का, 60 में नहीं जाएगा, 61 में, 62 में, 63 में, 64 में चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आएगी। और y की वैल्यू 4 आ गई तो यह सवाल को मैं दोबारा लिख के आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। आपका 8 आ गया, 5 आ गया, x आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब रूल क्या था भाई? बचा क्या? 9। 9 का रूल क्या था? इसमें जा रहा है 9 में, ठीक है जा रहा है, 6 और 3 9, ये कट रहे हैं, ये इसमें जा रहा है, 8, 7 और 5 12, 12 ये हो गया, 12 और 8 20, 20 और 8 24, 24 आ गया। 24 में नहीं जा रहा, अब हमें कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू में पुट कर लीजिए भाई, 4x - 3y। ठीक है, 4, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आपकी कितनी आई है भाई? 3 आई है, -3, y की वैल्यू कितनी आई है भाई? यहाँ पे 4 आई है, 4 रख लीजिए, 12 - 12 आ जाएगा आपका आंसर 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के सवाल ऐसे होते हैं, चुटकियों उड़ा दी। जो मैं करा रहा हूँ इससे बाहर सवाल नहीं आया, ये गारंटी मेरी बहन आपसे पहले गया है, सवाल बाहर नहीं आएगा बेटा, ये समझ लीजिए, वो मैंने करा दिया, वो परफेक्ट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, यदि 9 अंकों की संख्या 8, 9, 5, 6, 3, x 7 y 8, 7 y संख्या 72 से विभाजित है तो 7x - 3y का मान। कुछ नहीं करना, पहले संख्या को लिख लीजिए 8, मैंने आपसे 9, 5, 6, 3, x 8, 7 y। ठीक है, संभालिए, पहले 72 है तो 8 और 9 की कंडीशन बनी, 8 से चेक कर लीजिए, 8, 7 और यहाँ से y। ठीक है, 8 का, 8 एकम 8, 70 में जाएगा नहीं, 71 में जाएगा नहीं, 72 में चला जाएगा, तो y का मान 2 आ गया।
y का मान 2 पुट कर दीजिए, 89563x87, y का मान 2। ठीक है, समझ लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, अब 9 का रूल क्या है, 9 देखो ये दोनों कट रहे हैं, 9 जुड़ के, हाँ कट रहे, ये दोनों 9 होके जोड़ रहे हैं, कट रहे हैं, ये 9 कट रहा है। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 में कितने की जरूरत है, 6 की, जब भी तो 9 का जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, बात आई कि नहीं समझ में। अब देखिए सवाल को रख दीजिए तुरंत, रूट में मान है 7x माइनस का 3y, 7 का 7 भाई, रूट तो लगा हुआ है 7, x का मान कितना 6 माइनस 3, y का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 6 कितना 36, रूट में 36 कितने का 6 का, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत ऑप्शन नंबर पे। ठीक है कि नहीं, घबराना ही नहीं है आपको। अब सवाल नंबर 4 पे पहुंचते हैं सीधे सीधे। सवाल नंबर 4 मैंने यहाँ नहीं डाला हुआ, घबराने की जरूरत नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। देखो, एक 11 का सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है यदि कि सर एक 11 का सवाल और बता दीजिए, यदि 6 5 8 x 4 3 2 y, यदि, ठीक है, एक संख्या और ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा रफ करके दोबारा से एक सवाल बनाना मुझे पड़ रहा है यहाँ आपके लिए। छोट बड़ी सी कर देते हैं संख्या को, 1 4, ठीक है, 1 y 4, अब y लगा देते, ठीक है। ये देख ले, यदि 88 से विभाज्य, ऐसा सवाल बन जाए तो घबराना नहीं, विभाज्य है तो x y का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करो। सवाल हम तुरंत बना लेते हैं, सवाल की टेंशन नहीं है हमें बनाने में, काफ़ी साल हो गए यार, 7-8 साल से ज़्यादा हो गए कंपटीशन को पढ़ाते पढ़ाते, तो सवाल बनाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से लास्ट के 3 उठाइए भाई, 88 है तो 11 और 8 की कंडीशन में नहीं है, 8 से पहले सिंपल होगा, तो 14 भाई बट्टे कितना 11, 8 एकम 8, बचा कितना 6, 1 जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, 62 में जाएगा नहीं, 63 में 64 में जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू आ गई कन्फर्म 4। अब 4 रख देंगे, ये 6 5 8 x 4 3 2 1 4, y का मान 4। ठीक है, 11 से मैं रूल क्या बताया था, एक छोड़कर एक, 8 और 6 14, 14 और 4 छोड़ दिया ना मैंने, 14 और 4 18, 20, 20 और 4 24, 24 आ गया। ठीक है, यहाँ से 5x को बाद में लिख लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 मान लीजिए 13, एक बार जोड़ते हैं, 5 और 9 9, एक सेकंड दोबारा जोड़ते बेटा, 5x, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, ये हो जाएगा माइनस करके 13 प्लस का x जोड़ लिया ना मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से 24 माइनस 13 माइनस का x, ठीक है, 24 में से 13 बचा 11, 11 माइनस x। ठीक है, अब कौन सी संख्या लें कि यहाँ डिवाइड चला जाए 11 का, देखो अगर मैंने 11 पुट किया तो 11 11 जीरो हो जाएगा, लेकिन या एक डिजिट की संख्या लिख सकते हैं, 2 नहीं, तो अगर मैं 0 को निकाल दूँ इसमें से तो 11 में 11 का डिवाइड चला जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 11 के रूल से सवाल हो जाता है, इससे बाहर डिविजिबिलिटी का सवाल आने की कोई संभावना नहीं है, तो बेफिक्र रहिएगा। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा देख लेते हैं भैया हमारी वीडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करना पड़ता है भाई, चेक करना पड़ता है। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, नंबर बार। नंबर बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल आने की संभावना भी है, तो आपको घबराना नहीं है। आप हरीशन क्लासेस पर हैं, काफ़ी टाइम बाद मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ चुका हूँ, केवल आपका यूपी पुलिस का कंप्लीट कराने के लिए, और शायद इस बार मेरे भी सब्सक्राइब इंक्रीज हों जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए वो बात है मेरे लिए। बस एक आध दो ज्वाइनिंग लेटर मैंने भी यूट्यूब चैनल पे दिखा दूँ आप लोगों का, मुझे उसी दिन बहुत बड़ी खुशी होगी। ठीक है, कि हमारी क्लासेस से पढ़ के किसी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, नंबर बार। नंबर बार का मतलब तो हम समझ लेते हैं फिर बताते हैं। देखो हमें भाग देना है 2/3, ठीक है, भाग देते हैं, तो हमें पता है भाग देते हैं हम ऐसे 0.3 18
2, 3 छंग 18, 2, 3 छंग 18, मतलब 0.666 आता रहेगा। इसका मतलब हम इसको 0.6 पे बार लगा सकते। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है नहीं? बात आएगी नहीं समझ में? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, लेकिन हम इसको लेंथी मेथड से नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल बताएंगे कि हमें अब वापस इससे ये चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा सवाल, ठीक है? ये तो डिवाइड करके मैंने बताया कि बाहर लगता कैसे। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर जैसे 669999 तब बाहर नहीं लगेगा। आपका 0.99999 हुआ तो 0.9 पे बाहर लग जाएगा, ठीक है? संख्या बार बार पे रिपीट होकर इनफाइनाइट तक ना लिखनी पड़े तब हम यहाँ पे बाहर लगाते हैं। बात आई कि नहीं समझ? ये बात क्लियर हो गई होगी। अब केस फर्स्ट में समझ लेते हैं सवाल बनेंगे कैसे। केस फर्स्ट में सवाल कैसे बनेंगे? सिंपल, एक एक डिजिट। जैसे 0.8 पे बार, कोई टेंशन नहीं। 0.3 पे बार, कोई टेंशन नहीं। 0.6 पे बार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आपको लेने हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ साइड में, जितनी संख्याओं पे बार है पर बार है उतने ही 9 हमें नीचे लेने हैं, ठीक है? तो यहाँ 8 बट्टे कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 3/9। यहाँ कितना होगा? 6/9। कटा है तो काट दीजिए, 1/3 ही आ जाएगा। ये कटा है तो काट दीजिए, 2/3 ही आ जाएगा। आ गया ना वापस? इसका आंसर पहुंच गए ना? कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है, ठीक है? दूसरा, अगर इसमें सवाल को बदल देता है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जरूरी नहीं कि वो एक संख्या पे बाल लगा के दे, जरूरी ऐसा भी है कि वो 0.75 पे दोनों पे बाल लगा दे या 0.343 तीनों पे बाल लगा दे, तब भी हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हम बदलेंगे नहीं भाई, इस कॉन्सेप्ट को नहीं बदलेंगे। तो जगह 75 बट्टे कितना? 2 पे 12 है, 2 9 आ जाएंगे। अब 343 है, 3 पे 12 है तो 3 9 आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ में अब करना क्या है? अब हमें कुछ नहीं करना। 3 से कट रहा है तो काट दीजिए 25, 3 से कट रहा है 33 तो काट दीजिए 33, 3 से नहीं कट रहा तो मत काटिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए, यही आंसर हो जाए। बात आई कि नहीं? बिल्कुल मत काटिए, ही आपका आंसर हो जाएगा। बेफिक्र। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा, क्योंकि मुझे कंप्लीट कराना 40 दिन में। कॉन्सेप्ट वही सिखाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं भाई। देखो, अगर किस सेकंड में उसने ऐसा किया, नया पेज पे किस सेकंड उसने ऐसा किया, उसका मन कराया भाई ये सवाल को बदल देते। 0.6 एक ही संख्या पे बार छोड़ दिया, या 0.93 2 पे बार छोड़ दिया, या 0.654 1 पर बार छोड़ दिया, तब भी हमें नहीं घबराना, हमें देखना है। देखो, हमें सबसे पहले लिखना है या 65 और बार से पहले कितनी संख्या 6 उसको माइनस कर देना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और कितनी संख्याओं पे बार है? 1 पर, तो 1 9 लेना है। कितनी संख्या खाली तो 1 0 बढ़ाना, तो ये बचेगा आपका 59/90। बात आएगी नहीं समझ? इस सवाल में दोबारा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको 934 लिखना है, 9 को कर देना है माइनस नीचे। ये कितना है? 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 लिखने हैं, एक संख्या खाली 1 0 बढ़ाना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 9, 14 में से 5 925 बट्टे कितना आ जाएगा? 990। 5 से कट रहा है, काट के मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है? तीसरा, अगर हमें सवाल ऐसा ही मिल जाए तब भी हमें कोई टेंशन नहीं, सवाल को ऐसे ही करेंगे। कितनी संख्या खाली? 65, 65 को माइनस कर देंगे। कितनी संख्या पर बार है? 1 पर, 2 संख्या खाली है, 2 0 लगा दें, घबराना ही नहीं, ठीक है? 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14, 14 में से 5 गया 9, ठीक है? यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से ये फिर 14 कर देंगे, फिर 14 में 6 गया तो फिर 8, यहाँ से 5, 589 बट्टे कितना? 900। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटें। बात आएगी नहीं समझ में? कि सेकंड में ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है बेटा? कि थर्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चेक करना पड़ रहा है भाई, चेक करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाते समय कोई दिक्कत क्लास में ना हो जाए या आपको देखने में वीडियो प्रॉब्लम आए,
बिल्कुल नहीं होगी। सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हमारा यही रहता है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल से जुड़ना है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। और काफ़ी यूनिक तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, तो बेटा और तुम आपसे कुछ कह नहीं सकते, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, किस थर्ड पर, किस थर्ड में हमें जोड़ना सीखना है। इनको क्या करना है, जोड़ना सीखना है, ठीक। जोड़ना कैसे भाई देख लेते हैं। जैसे 0.6 पे बार, 0.8 पे बार, 0.9 पे बार, ये हमें जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ेंगे भाई। जोड़ना है तो भैया मैं ही जोड़ के बताऊंगा आपको। देखो ये कितना हो जाएगा 6/9, ये कितना हो जाएगा 8/9, ये कितना हो जाएगा 9/9। एलसीएम कितना आएगा 9, यहाँ से 6 और 9 15 8 23, 23/9 हो जाए। बात आई कि नहीं समझ आ गई होगी। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिक्कत आ गई। बहुत टेक्निकल इशू आ रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा अधिक मैं परेशान हो गया हूँ आज की वीडियो में, टेक्निकल इशू आते आते, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र आपको रखना है, ठीक है। देखो चीज़ों को समझिएगा बेटा बारीकी से। समझना क्या है, सपोज कीजिए उसने 0.5 पे बार, 0.35 पे बार, फिर 0.567 पे बार दे दिया। अब मैं कहूँ आपसे बेटा, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था तो आपने डायरेक्टली जोड़ दिया। या अगर मैं 5/9 लिखूँ और थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं, ठीक, 5/9 लिखूँ, यहाँ से मैं 35/99 लिखूँगा इसको, और यहाँ से मैं लिखूँगा 567/999। लेकिन बेटा क्या होगा कि इसका एलजेब्रा लेने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, और इस वजह से हम आपसे यही सलाह देंगे कैसे आपको नहीं जोड़ना। जोड़ने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो जोड़ने का सही तरीका ये है कि पहले लिखिए 0.5 पे बार को, लिख लिया, फिर लिखिए 0.35 पे बार को, फिर लिखिए 0.567 पे बार को, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है, जितने पर बार है उनको रिपीट करते जाए। 1 2 3 4 5 6 बार लगभग लिख लीजिए। इसको भी 3 5 3 5 3 5 लिख लीजिए। इसको भी 0.567 567 लिख लीजिए, ठीक। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक। 5 5 10 17 का 7 1 लगा, ठीक है। 6 और 6 12 और 3 15 का 5 फिर 1 लगा, ठीक है। 16 का 6 फिर 1 लगा, ठीक है। यहाँ से 10 15 16 का 6 फिर 1 लगा, ठीक है। 17 का 7 फिर 1 लगा, ठीक है। और 10 14 का 4 फिर 1 लगा, 1.76। यहाँ से कंडीशन रिपीट होगी। यहाँ से आगे होता तो यहाँ पे भी कंडीशन 777 की बन जाती है यहाँ से, ठीक है। तो आपको अगर मैच हो रहा है, अगर रिपीट होता दिख रहा है तो ठीक है, और रिपीट होता नहीं दिख रहा तो सीधा सीधा सा सब पे बार लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। इस तरीके से इसका ऐड आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि मल्टीप्लाई आ जाए तो, तब भी आपको घबराना नहीं है भाई। मल्टीप्लाई आ जाए तो, मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि 0.8 पर बार पर मल्टीप्लाई और 0.75 के मल्टीप्लाई करना है। बात है कि नहीं समझ, आप कहेंगे सर बिल्कुल कीजिए। तब हमें क्या करना है बेटा, तब हमें इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ओपन करना है। 8 बट्टे कितना 9 हो जाएगा, और ये 75 बट्टे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से ये कटेगा 25, और 3 से कटेगा 3 बार, तो 25 अट्टे 200 तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 3 नाम 27, 3 नाम 27, 297 हो जाए। बात है कि नहीं समझ। दूसरा ले लीजिए, 5 4 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा दे रखा है 0.81 1 पे बार दे रखा है, ठीक है। तब भी हम इसको कैसे करेंगे भाई, 5 4 तो सीधा सीधा 5 4 होगा, होगा कि नहीं होगा 99। ये कैसे होगा आपको पता है, एक संख्या पे बार है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। तो 81 में से हम 8 घटा देंगे, और 1 पे बार है 1 और 1 0 है, यही तो करेंगे। तो यहाँ से 7 8 गया तो 11 में से 3 73 बचा, बट्टे कितना 90, तो ये आ जाएगा 73 बट्टे कितना 90, ठीक है।
3 से काटेंगे, 3 3 3 8 24, 3 से कितना 33, ठीक है, 18 से कितना 18 5 90, तो ऊपर आ जाएगा 73/5 15 5 15 16 165, 73/165 आपका आंसर है। मतलब आपको जो आंसर देना है वो ओपन करके ही देना है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है? पहला, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आप सोच रहे हो सर स्पीड से कवर, बेटा स्पीड की जरूरत है, 40 दिन है, 40 दिन में धड़ाका कर देना, चाहे क्लास 2 बार देखनी पड़े चाहे 3 बार देखनी पड़े, लेकिन धड़ाका करना है। और दूसरा बार, हमने 2 टॉपिक आज इसमें कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और कल की क्लास में हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन और टॉपिक लेके आएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। रात को 9 बजे 9 PM आपको डेली एक क्लास मिलेगी, जिसमें आपको 40 दिन में 40 दिन का मैथ कंप्लीट कराया जा रहा है। आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए, लोगों के पास भेजिए। आपकी 40 क्लास में 40 क्लास, देखो बहुत से टीचर क्या करते हैं, इन रूल्स को समझाने के लिए आपका 1 घंटा वेस्ट करते हैं। मैंने देखिए 30-31 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट कर दिए, 2 टॉपिक भी समझा दिए हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।